फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम जो भारत सरकार ने जून 2022 को उठाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी भारत सरकार ने एक स्कीम का आगाज़ किया जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के यंग लोगों को जो एनर्जेटिक हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है और जो नेशन को सर्व करना चाहते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़, उनके बारे में एक स्कीम स्टार्ट की भारत सरकार ने जून 2022 को। दैट्स कॉल्ड वेरी हिस्टोरिकल स्कीम कॉल्ड एज अग्निपथ स्कीम, जिसमें यह कहा गया कि हम अग्निवीर्स पैदा करेंगे। अग्निवीर्स वो बच्चे होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास काम नहीं ज़्यादा, जो हाईली एजुकेटेड नहीं हैं, कम एजुकेटेड हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन से बच्चे हैं। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, ये स्कीम बेसिकली इसलिए बनाई कि बच्चों को 4 साल के लिए मौका देना, बच्चों को ट्रेन करके 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल और उसमें डाल के 4 साल में जो यंग बच्चे हैं 8th पास, 10th पास, 10+2 पास, उन लोगों को मौका देना, उन बच्चों को मौका देना कि वो नेशन को डिफरेंट कैपेसिटीज़ में कैसे सर्व करें। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है यंग एनर्जेटिक पेट्रियाटिक बच्चों के लिए जो नेशन को सर्व करना चाहते हैं बाय गेटिंग सम जॉब्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो 4 साल के लिए इनको अग्निवीर क्यों कहा गया? बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी। इनके पास कैपेसिटी काम करने की है, नेशन को सर्व करने की है। और इस स्कीम में देखिए ये अप्रूव हुई है जून 2022 को, और दोनों लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां, दोनों मेल फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान से सुने, 17.5 साल से लेके 21 साल की उम्र तक बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस जॉब को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको उसमें मैं आपको जरा क्लियर बता दूं, इसमें जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, और जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री 11th 12th 10th 11th 12th लेवल की भी पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को, जिन बच्चों का ये सपना है कि वो इंडियन आर्मी में, नॉट ओनली आर्मी में, बाद में बताता हूँ आपको, इसमें बहुत कुछ है, बहुत समझने की ज़रूरत है इसको। आम लोगों को ये लगता है कि शायद ओनली फॉर इंडियन आर्मी। मैं आपको आगे लास्ट में बता दूंगा कि नॉट ओनली फॉर इंडियन आर्मी, ये एक बहुत बढ़िया एफर्ट है, बड़ी सोची समझी एफर्ट है भारत सरकार की कि ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देना, इतना डिसिप्लिन मैन पावर बनाना कि कुछ तो आर्मी में एडजस्ट हो जाएंगे बाद में। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले तो ये याद रखें कि 17.5 साल से 21 साल की उम्र तक बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। एक है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ऑल आर्म्स, वो एयरफोर्स भी हो सकता है, वो इन्फेंट्री हो सकता है, जो भी है, वो नेवी भी हो सकता है। उसमें 10th पास बच्चा चाहिए या बच्चे 10th पास चाहिए और 45% मार्क्स चाहिए। और अगर इस उम्र के बच्चों में 17.5 से 21 साल की उम्र में अगर कहीं किसी के पास लाइट व्हीकल, मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर नहीं है तो वो बनवा लें। और उन लोगों के लिए इसमें जो ड्राइवर की कैटेगरी है उसमें उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये आ गया जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। उसके बाद है अग्निवीर टेक्निकल पोस्टें होंगी वहाँ। आप टेक्निकल असिस्टेंट की काम करेंगे, जैसे आप उसका जो रेडियो ऑपरेटर होता है और कई किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स, उनको ऑपरेट करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। उसमें चाहिए 10+2। ये ध्यान सुने उन बच्चों के लिए जो 10+2 पास हैं विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। और 50% मार्क्स ये भी है किसके? जो 10th पास हैं। जो 12th पास हैं 10+2 हैं, उनके चाहिए 50% मार्क्स। लेकिन जो 10th पास हैं 50% मार्क्स प्रोवाइडेड उनके पास ITI का डिप्लोमा है, या 2 से 3 साल का, या तो 1 साल का डिप्लोमा है,
या 2 से 3 साल का उनके पास डिप्लोमा है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, जो उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके माली हालत ठीक नहीं है, दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। देन अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इसमें चाहिए 10+2, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, लेकिन इसमें 60% मार्क्स चाहिए। तो ये आ गया अग्निवीर क्लर्क, क्लरिकल पोस्ट है, स्टोर कीपर है, 60% नंबर चाहिए इसमें, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो। अग्निवीर ट्रेड्समैन, 2 किस्म के ट्रेड्समैन है, एक है 10th पास और एक है 8th पास। देखिए आप कितना बढ़िया है कि जो 8वीं पढ़ा हुआ बच्चा है, जो आगे नहीं जा पाया किसी कारण, फैमिली के कुछ हालात ऐसे थे कि नहीं जा पाया, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और जो 10th पास है उनके लिए भी। देन कम्स अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन, ये बच्चियों के लिए है, 10th पास चाहिए विद 45% मार्क्स। तो मैं बेटियों को भी ये आज सूचना दे रहा हूँ कि जो दूर दराज की बच्चियाँ हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं और उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आप को भी उनको आगे लाना है, तो उन सब बच्चियों के लिए भी इसमें जॉब्स हैं। ये जो सर्विस है अग्निवीर, दिस इज फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल सर्व फॉर 4 years टू स्टार्ट विथ। देखिए लोगों ने इसको गलत समझा, इसलिए लोगों ने इसके खिलाफ भी बहुत कुछ बोला, गलत बात है। असल बात क्या है कि 4 साल के लिए आपको वेल ट्रेन्ड डिसिप्लिन्ड आर्मी का एक पर्सनल बनाएगी गवर्नमेंट, बढ़िया ट्रेनिंग देगी आपको, पूरा जितना भी आपका वो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको शार्पन करेगी, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। आप एक आर्मी की ट्रेनिंग लेंगे 4 साल, और देखिए 4 साल के बाद जो आप में से जो बढ़िया बच्चे होंगे, जो स्किल्ड होंगे, जो ट्रेंड अच्छे हो जाएंगे, जो डिपेंडेबल हो जाएंगे, देखा जाएगा उसमें कि 4 साल आपका काम काज कैसा रहा, 4 साल आपने सर्व कैसे किया, आपने कितना स्किल, कितना टैलेंट आपने हासिल किया। तो देन यू विल बी अलाउड टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ रेगुलर सर्विस। और कितने 25% जो कैंडिडेट होंगे, और मैं आगे ये भी बताऊंगा, कहीं आगे लिखा मैंने कि 45,000 50,000 कैंडिडेट हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें रिक्रूट करेगी 4 साल के लिए। और जो बच्चे बढ़िया होंगे, जो बढ़िया ट्रेनिंग कर पाएंगे, उसमें से 25% को रेगुलर इंडियन आर्मी में जॉब मिलेगा, रेगुलर इंडियन आर्मी में जॉब मिलेगा, नेवी में मिलेगा, एयरफोर्स में मिलेगा। कैंडिडेट्स को जब वो 4 साल के बाद, मैं मानता हूं कि आप रिटायर हो गए, सपोज आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आपको 11,71,000 रुपया आपको मिलेगा 4 साल के बाद, टेन्योर के मतलब 4 साल के बाद। आपकी सैलरी जो होगी, पहले साल सैलरी आपको मिलेगी 4,76,000, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज आपको मिलेगा भाई। एंड यू विल बी एंजॉइंग ऑल फैसिलिटीज विच आर एंजॉयड बाय द आर्मी पीपल। जो नेवी वालों की फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने का जो भी उनका सिस्टम है, वो आपको भी मिलेगा, बिकॉज यू विल बी एन आर्म्ड पर्सनल। वो चाहे किसी भी ब्रांच ऑफ आर्मी में आप ज्वाइन करेंगे, तो ऑलमोस्ट 4.25 लाख आपकी पहले साल होगी, और लास्ट ईयर जो 4th ईयर होगा, आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 7 लाख के करीब होने वाली है। देखें आप, एंड ऑफ द 4th ईयर में आपकी सैलरी होगी 6,92,000 रुपया आपको मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर पर्क्स, ऑल अदर फैसिलिटीज विच यू विल एंजॉय एज एन आर्मी पर्सनल। और जो मैंने 11,71,000 की बात की, उसको बोला गया सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज में क्या है, आप जब रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, सपोज आपका मन नहीं करता आगे जाने के लिए, तो आपको 11,71,000 रुपया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको ऑन एन एवरेज 5, 5.5, 6 लाख रुपया साल की सैलरी भी मिलती रहेगी, और आपको ऑलमोस्ट देखिए 12.25 लाख के करीब आपको विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिलेगा। वो इतना बड़ा कॉर्पस फंड बन जाएगा आपके पास, इतना अमाउंट बन जाएगा कि जिसके साथ आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गांव में जाके, किसी भी शहर में जाके, कुछ आपने सैलरी से भी बचाया होगा, कुछ आपको ये मिलेगा। जो भी 30 लाख रुपया, 25-30 लाख रुपया आपके पास आ गया, वो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा होगा। देन ये देखें आप, 45,000 से 50,000 बच्चों को रिक्रूट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर साल, और ये रेगुलर प्रोसेस रहेगा।
हमारे के लिए, ये हमारे जे के बच्चों के लिए खास अनाउंसमेंट है। ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं आपको बताऊं, ये काबिल तारीफ़ है, सराहनीय कदम है। एलजी साहब ने बोला कि जितने भी अग्निवीर जे से होंगे उसमें से 10% को 4 साल के बाद जितनी भी आर्म्ड फोर्स हमारी पुलिस फोर्सेस हैं, हमारे जे की जो पुलिस फोर्स है उसमें उनको जॉब मिलेगा। मैं एक बार फिर थोड़ा पाज लेके बात करूंगा कि जितनी भी पुलिस में, सपोज 100 आदमी पुलिस में भर्ती होता है, आपको पता हमारे यहाँ तो हज़ारों की तादाद में रिटायर होते हैं, हज़ारों की तादाद में भर्ती होते हैं। अगर 100 बंदा पुलिस में भर्ती होगा, उसमें से हर 10 बंदा अग्निवीर होगा। एक तो 25% परमानेंट आर्मी में चलेंगे, 10% जे के यूटी के लिए उन्होंने बोल दिया कि उनको रिजर्व किया गया, 4 साल के बाद ये काम, और जो उसमें ठीक पाए जाएंगे, फिट होंगे, सेहत याफ्ता होंगे, काबिल होंगे, उनको पुलिस में परमानेंट जॉब मिलेगा। और अग्निवीर जो है ये 4 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया इनको। आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, गनर बन सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर बन सकते हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट्स बन सकते हैं। देखिए, अग्निवीर जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप गलत मत समझिए। अग्निवीर वो नहीं है जिसने सिर्फ आर्मी में ही काम करना है। 4 साल आर्मी में काम किया, उसमें से जितने टोटल हैं उसका 25% चला गया परमानेंट आर्मी में, चला गया आर्म्ड फोर्सेस में। 10% हमारे जे का जो होगा वो हमारी पुलिस में चला गया, परमानेंट जॉब मिल जाएगा। और बाकी जो बचेंगे, आपके हिंदुस्तान के बैंकों ने बोला दे विल बी गिविंग रिक्रूटमेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन बाय द बैंक्स। आपको पता है बैंक में गार्ड की बहुत सारी पोस्टें हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय की बहुत सारी पोस्टें हैं, हेल्पर्स की कई किस्म की पोस्टें हैं। सब बैंक्स ने बोल दिया दे विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस टू द कैंडिडेट्स हु विल बी अग्निवीर। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उस सर्टिफिकेट को शो करके यू कैन गेट अ जॉब इन ए बैंक या कारपोरेट हाउसेस। जितना भी अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटाज हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, यू विल बी द फर्स्टली प्रेफर्ड। क्यों? आप एक सबसे बढ़िया मैन पावर हैं। देखिए, 4 साल में आपको पेट्रियाटिक बना देंगे, डिसिप्लिन बना देंगे, ट्रेंड कर देंगे, आपके टैलेंट को शार्पन किया जाएगा, आप एक बढ़िया मैन पावर बनेंगे, हिंदुस्तान की डिपेंडेबल मैन पावर बनेंगे। तो मेरी एक बात याद रखें कि अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है यह बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सिर्फ नहीं है आपका, मैं एक बार फिर बोलूं, दैट यू हैव टू रिमेन इन आर्मी ओनली आफ्टर 4 years। इफ यू गेट 25 to 30 lakh rupees, come back your home, you can start your own business, number 1, you can join a bank, you can join a corporate house, you can start your own business, you can, if you belong to Jammu and Kashmir UT, you 10% of you will be accommodated. So हमने, we have decided in Pioneers Academy, there are some candidates who have already enlisted. From 3rd of April we are starting our batches for preparing you, because मैंने आपको बोला इसमें आपका रीजनिंग होगा, इसमें आपका मैथमेटिक्स होगा जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, इसमें आप इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा, और इसमें जो टेक्निकल के लिए आएंगे उनको फिजिक्स होगा, उनका केमिस्ट्री होगा, उनका मैथमेटिक्स तो सबका थोड़ा थोड़ा होगा, इंग्लिश सबकी होगी, रीजनिंग सबकी होगी। इसलिए फ्रॉम 3rd April at 3 PM इन द इवनिंग अभी हमने ये सोचा है। उसके बाद एक बैच हम मॉर्निंग में दे देंगे, वो डिपेंड करता है आप बच्चों के ऊपर। अगर आपको मॉर्निंग, हाँ मैं एक बात भूल गया बताना आपको कि मेरे एक स्टूडेंट है, उनका नाम है श्री नरेंद्र खचूरिया। ही कॉल्ड मी, कल उन्होंने मुझे कॉल किया जब उन्होंने मेरी ऐड देखी फेसबुक पे। उन्होंने बोला, मेरे स्टूडेंट रहे हैं 2 साल वो, उन्होंने बोला कि श्याम सर आई एम ए रिटायर्ड ब्रिगेडियर। वो एक ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, ही वॉज माई स्टूडेंट इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ उधमपुर। और उन्होंने मुझे कॉल किया मेरी ऐड देखे कि बहुत अच्छा कदम उठाया आपने, बिकॉज हमारे यहाँ जे में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी अदारा नहीं है जो ढंग से बच्चों को मोटिवेट भी करे और बच्चों को ट्रेन भी करे, बताए भी कैसे तैयारी करनी है। हमने ढेर सारे टेस्ट आपको बताएंगे, हम मॉक टेस्ट बहुत लेंगे, हम आपको पूरा तैयार करके एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए। तो मैंने श्री नरेंद्र खचूरिया जी को भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे मेरे बैचेस बनते हैं वो भी आएंगे, क्योंकि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो भी आपको बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि कैसे तैयारी करनी, कैसे आगे बढ़ना। तो मैं
यही एक अपील करता हूँ उन सब पेरेंट्स से कि जिनके बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए और जिनके बच्चों को नौकरी की तलाश है और जिनमें पैशन है, सबसे बड़ी बात है, सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, मैं बताऊं, ये इबादत है, ये इबादत है, ये वर्शिपिंग है, ये मुल्क को सर्व करने की बात है। ये जज्बे वाले बच्चे बच्चियां दोनों आगे आएँ, हमारे पास कम से कम भी 1.25 महीने या 2 महीने की कोचिंग ले, एंड आई एम श्योर विल एंश्योर यू, बिकॉज हमारे तो हज़ारों बच्चे प्लेस हो चुके हैं और इसमें भी हम पूरी तैयारी करेंगे। हमारी पूरी टीम है जो बच्चों को तैयारी करवा रही है। 3rd of April वी आर लॉन्चिंग 1 बैच इन द इवनिंग, जो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया 3 बजे, और कुछ बैचेस हम मॉर्निंग भी स्टार्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों की हम मदद करें, और ख़ासकर वो बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो भी आएँ, हम उनकी पूरी मदद करेंगे जैसे भी हो पाएगा। विल ट्राई टू हेल्प यू। अगर आप में जज्बा होना चाहिए, यू शुड बी स्मार्ट चिल्ड्रन हु आर मोटिवेटेड एंड हु आर पेट्रियाटिक, ताकि आप एक डिसिप्लिन मैन पावर हमारे देश की बने और हमारे देश की तरक्की में आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इसके साथ थैंक यू वेरी मच।